स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि एन एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स joined by sign or signs of fundamental operations। और फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि ऐसा वो एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, कॉन्स्टेंट्स हो, वेरिएबल्स हो और जो जुड़े हुए हो एक दूसरे से, किसके थ्रू? फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखा। मैंने लिखा 4a + 2b - 3c। ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? देखो, इसमें ये कहा गया है कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल से जुड़ा हुआ, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से बना हुआ और किससे जुड़ा हुआ? फंडामेंटल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और उनके बीच में कैसे साइन है? फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पे क्या नाम आया? यहाँ पे नया नाम आया कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम इनके बारे में अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट का मतलब है, कॉन्स्टेंट मींस फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो फिक्स वैल्यू है हमारे पास वो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, 24 कैसे है? न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है तो ये क्या है? कांस्टेंट है। -32 क्या है? कांस्टेंट है। इस तरह से वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो फिक्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट्स हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वेरिएबल मींस नॉट फिक्स। ए वेरिएबल कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। कैसे? जैसे हम कोई भी जब क्वेश्चन करते हैं तो हम उसमें क्या मान लेते हैं? हम किसी को x मानते हैं, किसी को y मानते हैं, किसी को a, किसी को b। तो अगर आपने दो क्वेश्चन करे, उसमें हमने जो निकालना है उसको x माना और दूसरे क्वेश्चन में भी हमें जो वैल्यू निकालनी है उसको x माना। लेकिन यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ से जो x की वैल्यू आई है और दूसरे क्वेश्चन से जो x की वैल्यू आएगी वो दोनों क्या हो? सेम हो। ऐसा जरूरी तो नहीं है। इट मींस इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? डिफरेंट हो सकती है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कि अगर हम सोल्व करेंगे इनको तो इनकी वैल्यू जरूरी नहीं कि अगर हमने एक क्वेश्चन, हमने मानो एक इक्वेशन क्या लिखी, हमने लिखी x + 3 = 5 और मैंने ये कहा यहाँ आप x के लिए सोल्व करो। तो यहाँ से आप x के लिए सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा? आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 और दूसरी मैंने क्या इक्वेशन लिखी? x + 9 = 10। मैंने ये इक्वेशन लिखी और मैंने यहाँ भी यही कहा कि x के लिए सोल्व करो। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो वेरिएबल तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन दोनों की कांस्टेंट वैल्यूज क्या आई है हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू इस वेरिएबल की क्या आई है? डिफरेंट आई है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का मतलब हुआ कि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे हम वेरिएबल क्या लेंगे? x ले लेंगे, y ले लेंगे, m, z, a, b, c, कुछ भी, ये सारी जो वैल्यूज जिनकी हमें वैल्यू कांस्टेंट न्यूमेरिकल निकालनी होती है वो क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है। अब मैंने यहाँ पे ये एक नंबर लिख रखा है। क्या लिख रखा है? नंबर नहीं कहेंगे, क्या है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें वैल्यूज हैं
इसमें कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। तो इसमें 4 क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, कांस्टेंट, b वेरिएबल, -3 कांस्टेंट और c वेरिएबल। तो इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताएंगे कि कौन कांस्टेंट है और कौन हमारा वेरिएबल है। इससे नेक्स्ट हमारा क्या आ गया कि यही जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, इसमें क्या बतानी हो आपको, इसमें आपको बतानी हो टर्म्स कितनी है। क्या बताना हो कि इसमें टर्म्स कितनी है। तो टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं हमारी डिफरेंट पार्ट्स। किसके डिफरेंट पार्ट्स, अगर हम टर्म्स पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब डिफरेंट पार्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या कहलाए, टर्म्स कहलाए। लेकिन डिफरेंट पार्ट किस फॉर्म में हमारे टर्म्स कहलाएंगे, वो देखो जो हमारे सेपरेट करे गए हैं किससे, प्लस और माइनस साइन से। तो हम कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय, क्या लिखा मैंने, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। सेपरेटेड बाय या तो प्लस के साइन से या फिर माइनस के साइन से सेपरेट करी गई है, वही क्या है, टर्म्स है। अगर मैं इसमें पूछूं 4a + 2b - 3c, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ देख लो प्लस और माइनस साइन से कितनी टर्म्स को कितने पार्ट्स में उसको सेपरेट करा गया है। तो एक प्लस का साइन ये है, माइनस का साइन ये है, तो एक टर्म तो हमारी ये हो गई, सेकंड टर्म हमारी ये हो गई और थर्ड टर्म हमारी ये हो गई। इनके साथ में पॉजिटिव साइन था तो इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया 4a एक टर्म है, 2b एक टर्म है और इसके साथ में -3 है, माइनस साइन है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हुई, -3c। तो इस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो आप एक बार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, जैसे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या लिखा, 7ab हमने ये लिखा। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप देखो यहाँ कितनी बार प्लस और माइनस से सेपरेट करा गया है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ तो एक बार भी सेपरेट नहीं करा गया है, सिर्फ एक ही ये टर्म है, तो ये क्या है, वन टर्म है, ओनली वन टर्म है। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास ओनली वन टर्म है किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मीन्स क्या हुआ, हैज ओनली वन टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अगर हैज ओनली वन टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है किसमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आपको पता भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और टर्म क्या है। इसके बाद क्या आया, बायनोमियल। बायनोमियल क्या है, बायनोमियल का बाय का मतलब क्या है, टू, बायनोमियल का मतलब है हैज टू टर्म्स इन देयर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स होंगी, टू टर्म्स होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। बाय के बाद जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ट्राई के बाद क्या आया, क्वाड्रिनोमियल। क्या आया, क्वाड्रिनोमियल। अब क्वार्टर मींस क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल मींस क्या होता है, जिसमें देखो मोनो 1 बार 2 ट्राई 3 और क्वाड्री में 4, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 4 है। ऐसे हम और भी सीखेंगे, 5 के लिए
कॉमन वर्ड यूज क्या करा आपने, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल मतलब होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन वन टर्म, जिसमें एक से ज्यादा टर्म है उसको क्या बोल दिया, पोलिनोमियल बोल दिया। अब ये जो एक टर्म है इसको तो हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, लेकिन उसके बाद ये जो सारी हैं बाय ट्राई कट, इनको क्या बोल सकते हैं, इनको हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन वन टर्म। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस किस तरह से मिलेंगे, तो आप एक बार अब वो क्वेश्चंस नोट करो। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या लिखनी है, हमें इनकी सभी टर्म्स लिखनी है, ऑल द टर्म्स। और टर्म क्या होती है, टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा वो पार्ट होता है जो प्लस और माइनस साइन के द्वारा क्या करा गया है, उसको सेपरेट करा गया है। तो यहाँ पे देखो 5a4 एक टर्म, सेकंड टर्म 3b3, थर्ड 4c3, फोर्थ टर्म -3ab, फिफ्थ टर्म 2bc एंड सिक्स्थ टर्म -4c। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आप पार्ट ए का सॉल्यूशन लिखेंगे, आपके पास टर्म है 5a की पावर 4, 3b की पावर क्यूब, आपने 4c पावर 2 -3ab, नेक्स्ट टर्म क्या है +2bc और नेक्स्ट टर्म क्या है -4c। तो ये किसकी टर्म्स हो गई, ये इस एक्सप्रेशन की टर्म हो गई। नेक्स्ट हमें इसकी भी क्या लिखनी है, सारी टर्म्स लिखनी है। तो इसमें 2 टर्म्स हैं और कौन कौन सी हैं, एक तो है -8a की पावर 2b प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है, तो आप कॉमा लगाएंगे 2b²c। तो ये हमारी 2 टर्म्स हैं। तो पहले का ये तो a पार्ट का सॉल्यूशन और ये b पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। इनके बीच में कॉमास लगेंगे, तब हम टर्म्स लिखेंगे। तो ये प्लस माइनस वाले साइन यहाँ से रिमूव होके इनके बीच में क्या लगेंगे, कॉमास लगेंगे, क्योंकि हमें टर्म्स बतानी है। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं लिखना, अब हमें इसकी टर्म्स बतानी है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। हमें बताना है। तो इनकी डेफिनेशन क्या थी, जिसमें वन टर्म हो, इसकी डेफिनेशन थी जिसमें वन टर्म है, इसकी डेफिनेशन थी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इसकी डेफिनेशन थी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है और इसकी डेफिनेशन थी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। तो आप यहाँ पे ये जो ए पार्ट गिवन है इसमें काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो प्लस माइनस साइन के बीच की क्या है, प्लस माइनस साइन के थ्रू जो सेपरेट पार्ट्स करे गए हैं वही क्या है, टर्म्स हैं। तो एक तो टर्म ये है, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ये किस टाइप का हुआ, 3 टर्म वाला कौन है, ट्राइनोमियल। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ट्राइनोमियल। नेक्स्ट बी पार्ट जो गिवन है उसमें हमें एक टर्म दे रखी है -7ab, एक ही टर्म है और एक टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। नेक्स्ट हमने देखा x² + y² मतलब 1 टर्म और 2 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2 है। और कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो ये हमारा किस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये हुआ बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, हमें उसमें से कांस्टेंट टर्म बतानी है। तो सबसे पहले ये देखो कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दिया a² + b² + c² - 4। तो ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, c भी क्या है, वेरिएबल है। बट ये जो -4 है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, -4 ही रहेगी,
हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं।